नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आयु बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक पेरेंट है और अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एडमिशन होने वाले हैं सेशन 2023-24 के लिए। इसमें जो एडमिशन का क्राइटेरिया है एज का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहली लाइन लिखी हुई है, ए चाइल्ड मस्ट बी 6 years ओल्ड फॉर क्लास 1 एज ऑन 31 मार्च। यानी कि जिस एकेडमिक ईयर में आप एडमिशन लेने वाले हैं, सपोज करो 2023-24 में लेने वाले हैं, तो आपके बच्चे की आयु 31 मार्च 2023 को कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 साल होनी चाहिए। ठीक है ना? और यहाँ पे लिखा है, देखो, चाइल्ड बोर्न ऑन अप्रैल 1 शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। यानी कि अगर आपके बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल भी है और यानी कि 1 अप्रैल 2023 को भी अगर वो 6 साल का हो रहा है कंप्लीट, तो उसे भी यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल माना गया। किसके लिए? क्लास 1 के लिए हम बात करेंगे। अब अदर क्लासेज के बारे में क्या है, तो यहाँ पे लिखा है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेज इज गिवन बिलो। चाइल्ड बोर्न ऑन अप्रैल 1 शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। यानी कि 31 मार्च है, लेकिन एक दिन का यहाँ पे रिलैक्सेशन है केवी की तरफ से, गाइडलाइन में लिखा हुआ है इस साल वाली में। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको 1 अप्रैल वाले बच्चे को भी कंसिडर कर लेगा। तो दोस्तों देखते हैं, 31 मार्च को आपको याद रखना है, 1 अप्रैल तक चलेगा। तो क्लास 1 में एडमिशन के लिए कम से कम आपका बच्चा 6 साल का हो जाना चाहिए, लेकिन 8 साल से कम का होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। क्लास 2 में अगर एडमिशन लेना है, आप सभी को पता है कि क्लास 1 के लिए तो ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते हैं ना। ऑनलाइन एडमिशन जो निकले हैं, और अभी जो इसका फुल एडवर्टाइजमेंट जो आना है वो 25 तारीख को निकल आ जाएगा। तो क्लास 2 के बाद में जो एडमिशन होंगे वो सारे ऑफलाइन मोड में होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, क्लास 2 में एडमिशन के लिए कम से कम आपका बच्चा 7 साल का हो जाना चाहिए, लेकिन 9 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 9 साल से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 7 से 9 यहाँ पे हो जाएगा। क्लास 3 की अगर बात करके चलें, अगर आपका बच्चा क्लास 3 में एडमिशन लेना चाहता है तो 7 साल का हो जाना चाहिए, लेकिन 9 साल से कम का होना चाहिए। क्लास 4 के लिए 8 साल का हो जाना चाहिए, लेकिन 10 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन 10 years, यानी कि 10 से कम का होना चाहिए। क्लास 5 के लिए यहाँ पे 9 ईयर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11 से कम का होना चाहिए। ठीक है? क्लास 6 के लिए 10 ईयर्स कंप्लीट चाहिए, लेकिन 12 से कम का चाहिए। ठीक है ना? और यहाँ पे देखो, क्लास 7 के लिए 11 ईयर कंप्लीट चाहिए, लेकिन 13 साल से कम का होना चाहिए। क्लास 8 के लिए यहाँ पे 12 साल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 14 से कम का होना चाहिए। क्लास 9th के अंदर एडमिशन चाहते हैं तो 13 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम यानी कि 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे ही क्लास 10th के लिए है, 14 ईयर्स हो जाना चाहिए, लेकिन 16 से कम का होना चाहिए। ये एडमिशन गाइडलाइन 2023-4, यानी कि अभी जो जारी हुआ है, लेटेस्ट है ये। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर कुछ पावर है। यहाँ पे नोट डाल के लिखा है, द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्सेड बाय 2 ईयर्स। कितने साल? 2 साल। इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। यानी कि अगर कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, पीएच कैटेगरी का है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल वहाँ पे अधिकतम 2 साल का वहाँ पे क्या दे सकता है? विराम दे सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है आपको। जो आपको दिया गया है ना, इसके अंदर हर साल में आपको 2-2 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना? कहाँ पे मिलेगा? मैक्सिमम एज लिमिट में मिलेगा। मिनिमम में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम एज में आपको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एज के बारे में ही है। देर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन टू क्लास 11th प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज सीकिंग एडमिशन इन द ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपका बच्चा 11वीं कक्षा में एडमिशन चाहता है, 11th कक्षा में एडमिशन चाहता है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शर्त यह है कि जिस साल वो एडमिशन ले रहा है ना, उसी साल वो पास होना चाहिए। सपोज करो, अब कोई 10th का पेपर दिया है, ठीक है, सेशन 2022-23 का 10th का एग्जाम दिया है, तो अगर ये बच्चा तुरंत एडमिशन लेना चाहता है, यानी कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद में यहाँ पे 2023-24 के सेशन में अगर ये एडमिशन लेता है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है एज के अंदर। लेकिन अगर गैप लगा दिया ना उसने, तो फिर आपको बाद में ये एडमिशन नहीं मिलेगा। सीधा लिखा है, सिमिलरली देयर विल बी नो अपर एंड लोअर एज लिमिट फॉर एडमिशन
to class 12th provided there has been no break in the continuous study of the student after passing 11th। यानी कि 11th के बाद जो बच्चा 12th में जाएगा वहाँ पर भी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी गई है। शर्त यही है कि जो 11th से जब 12th में जाता है बच्चा तो वहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एज के बारे में थी जो सेशन 2023 के लिए है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको फ्यूचर में भी जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं अगले और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।